नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली अपडेट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए, आप सभी जानते हैं इंडिया के 2 कंपनी सबसे बड़ा लार्ज कैप टाइप कंपनी है। देखिए, लार्ज कैप बहुत सारे कंपनीज़ है। अगर लाखों करोड़ का अगर कोई मार्केट कैप बना चुके हैं वो दोनों ही कंपनी है। एक जेएसडब्ल्यू स्टील है और दूसरा टाटा स्टील है। और बाकी जो कंपनी है अभी तक वो लाखों तक नहीं पहुंच पाए। तो जेएसडब्ल्यू स्टील नंबर 1 पोजीशन में है क्योंकि इसका मार्केट कैप 1,91,000 करोड़ के आसपास है। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। देखिए, स्टील इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए, इंडिया के जो ग्रोथ है वो ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से बात करूं तो इंडिया का ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। और उस ग्रोथ के कारण स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का सबसे ज्यादा ग्रोथ होंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जब ग्रोथ होगा तो स्टील का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसीलिए स्टील कंपनीज के अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो फिर भी यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर क्या राय है जरूर आप जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं आपके क्या राय है। तो मैं इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनीज के ऊपर आप देखेंगे तो सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया। क्योंकि टाटा जो स्टील है इसके ऊपर जो रिजल्ट आया लास्ट जो क्वार्टर गया जून मंथ का, वहां पे कंपनी के ऊपर रिजल्ट एकदम बेकार के जैसे हो चुके हैं। मगर जेएसडब्ल्यू स्टील में उस तरीके से कुछ करेक्शन देखने को नहीं मिला। उल्टा पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स अच्छा खासा बढ़ा और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल देखने को मिला। और कंपनी का नेट प्रॉफिट अलग लेवल के नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। 839 करोड़ से बढ़ के हो चुके 2,428 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी एक पॉइंट से याद रखना, कंपनी का जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है और कंपनी का हर क्वार्टर्स को कंपनी बीट करके आगे बढ़ता है तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। शायद आपको दिख रहा है कि कंपनी प्रॉफिट कंटिन्यू कर रहा है और शेयर भाग नहीं रहा है, तो इसका मतलब सोचिए आज नहीं तो कल वो कंपनी एक रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस करेगा क्योंकि वो टाइम ले रहा है कुछ क्वार्टरली रिजल्ट और कुछ न्यूज के ऊपर डिपेंड करने के लिए। जब न्यूज आएगा तो रिजल्ट एक बूम देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। एक पॉइंट बहुत नेगेटिव है, वो है इस कंपनी का डेप्थ। कंपनी 1.23% का आसपास डेप्थ को लेकर रखा है, जो मेरे हिसाब से डेप्थ बहुत ज्यादा है क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा होना कंपनी के लिए खतरा बन सकते हैं। देखिए, 1,90,000 करोड़ का मार्केट कैप और कंपनी का डेप्थ करीबन 80,000 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा कर्जा लेना थोड़ा सा रिस्की तो है क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट मैंने आपको दिखाया, देखिए कंपनी को सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा। करीबन 2,000 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा। और इसी के चलते कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है जो बीच में नेगेटिव में चला गया था, फिर से कंपनी रिकवरी तो किया। अगर इस कर्जे को वो कम कम कर पाए तो और भी ज्यादा खासियत बनेगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैं और भी मेंशन करूँ, कंपनी का ट्रेड रिसीव जो हुआ इस बार 7,000 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ। और 7,000 करोड़ का ट्रेड रिसीव होने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना, 5,000 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो सोचिए, खुद का जो प्रोजेक्ट है उसको नया जो प्रोजेक्ट मिला उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठाया। तो कर्जा कितना उठाया आप देखेंगे तो करीबन 80,000 करोड़ इस बार का हाईएस्ट कर्जा देखने को मिला। अभी ये देखना है कि वो कर्जा लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए है। ये देखेंगे तो कंपनी का जो कर्जा है वो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म के लिए है और लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज्यादा कर्जा है। तो ठीक ठाक है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया गया है, मतलब कंपनी बिजनेस को कुछ अलग लेवल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा, क्यों ना रखे। जो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न जो दिया 20% के ऊपर एवरेजली आपको रिटर्न दे रहा है हर साल में, तो उस कंपनी के ऊपर हर कोई निवेश करना चाहेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। मैंने एक ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे 2 बार क्या बना, शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से 2 बार शोल्डर बना और फाइनली ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे टारगेट जो बन रहा है 33% के आसपास, जो टारगेट बनेगा 1042 के आसपास। तो इस लेवल का टारगेट बन सकते हैं, सॉरी 1046 के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। और क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ध्यान से एक चीज को देखना, यहाँ पे करेक्शन भी हुआ था और उसके बाद देखिए 200 डेज ईएमए के आसपास आया और उसको टेस्ट करने
से पहले कंपनी रिवर्सल किया। तो मुझे लगता है इस जगह पे कुछ दिन टाइम वो बिताएंगे, कुछ टाइम यहाँ पे वेस्ट करेंगे, उसके बाद वो ऊपर जाने के लिए जरूर तैयार होंगे। अभी देखिए देखा जाए तो यूक्रेन और रसिया का भी जो युद्ध चला था वो थोड़ा सा धीमी पड़ गए हैं। अभी नया युद्ध जो स्टार्ट हो चुके हैं वो हमास के साथ इसराइल के ऊपर, तो वो भी एक इम्पैक्ट ले आएंगे स्टील कंपनीज के ऊपर। तो थोड़ा सा संभल कर सोच कर काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करें उसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स है, जो अपडेट्स के कारण मुझे लगता है शेयर के ऊपर एक करेक्शन देखने को अच्छा खासा मिल सकते हैं, क्योंकि LIC बता रहे हैं LIC मार्केट शेयर स्लैम 58.50% के आसपास। अभी कहेंगे सर 58.50 आसपास ईयर ऑफ ईयर, तो कितना पहले कितना मार्केट कैप था देखेंगे। तो कंपनी का जो मार्केट कैप था, मतलब सॉरी मार्केट कैप नहीं, एक्चुअली कंपनी का जो आप देखेंगे तो मार्केट शेयर जो था वो पॉलिसीज के हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी का 68.25% के आसपास था। इसका मतलब 10% जो ग्रोथ है वो डाउन हो चुके हैं। तो 10% अगर मार्केट शेयर गिरे तो कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज देखने को मिलेगा, क्योंकि 2022 के सितंबर के रिपोर्ट के हिसाब से 68.25 था। आज 2023 के सितंबर के हिसाब से जो डेटा देखने को मिला वो 58.50 के आसपास है। इसका मतलब मुझे लगता है कंपनी की जो जो इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट है, जो पिछले बार तो धमाका रिजल्ट किया था, मुझे लगता है इस बार रिजल्ट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा रिजल्ट में कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकता है। तो अभी देखिए चेंज कितना भी हो, इंडिया में नंबर वन अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है तो वो अकेला LIC है। तो LIC के ऊपर आपको ट्रस्ट हो ना हो, मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस हर व्यक्ति इसीलिए लेना चाहता है क्योंकि देखिए लोगों का पर कैपिटल इनकम जब बढ़ जाएंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो अर्निंग कर पाएंगे तो उसको टैक्स से भी देना पड़ेगा। तो टैक्स को बचाने के लिए वो क्या करेंगे, इंश्योरेंस लेंगे, तो इंश्योरेंस से उसको टैक्स छूट दिया जाता है और बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी मिलते हैं। साथ ही साथ लाइफ के हेल्थ के लिए और लाइफ के फ्यूचर के लिए और फैमिली फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी देखिए कंपनी के जो कंपटीटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इसका मार्केट कैप 1,35,000 करोड़ के आसपास है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, इसका 1,35,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इस सारी कंपनीज को अगर एक साथ में जोड़ दूं तो फिर भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको LIC नाम से आप जानते हैं, उस कंपनी का मार्केट कैप तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी है, और कंपनी जीरो डेप कंपनी है, और इसका ROE देखेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा, क्योंकि 150% के आसपास ROC एंड ROE देखने को मिला है। तो मैं जरूर इस कंपनी के बारे में एक बात जरूर आपको कह पाऊंगा कि इस कंपनी का जो बिजनेस थिंकिंग है और जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है। इसीलिए एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर्स के बाद पब्लिक के पास ही होल्डिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि इतना शानदार अगर कंपनी है तो इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर माल क्यों नहीं उठा रहा है। देखिए एक बात ध्यान से देखना, प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है, 96% के आसपास। और सेबी ने क्या रूल्स चालू किया, सेबी ने रूल्स बताया कि 75% के आस ऊपर किसी भी प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है तो उसको बेचना पड़ेगा। तो कितना बेचना पड़ेगा, करीबन करीबन 21% के आसपास होल्डिंग्स को बेचना होगा। तो 21% होल्डिंग को बेचेंगे तो शेयर में एक बिग करेक्शन देखने को मिलेगा। तो उसी टाइम में मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन क्वांटिटी को ऐड करेंगे। तो अभी देखा जाएगा जब मतलब इस तरीके से कंपनी का शेयर जो बेचा जाएगा OFS के माध्यम से, तब मैं आपको वीडियो बना के जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी के जो राय मतलब डिटेल्स है उसके बारे में बात करूं तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से है, मैंने एक ट्रेड खुद लिया हूँ कि कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना। अ, उसके बाद कफ विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं और यहाँ पे एंटी भी बन चुके हैं। तो देखिए ऊपर जाने के बाद नीचे आया और वही लेवल में रिटेस्ट कर रहा है जो इसका कंपनी का 200 डेज EMA के आसपास है। 200 डेज EMA के अगर नीचे चले जाए तो एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर इसको टच करके ऊपर जाते हैं तो टारगेट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर टारगेट बनेगा तो 753 के आसपास टारगेट बन सकते हैं। और मैं जरूर कहूँगा ये जो टारगेट है, ये टारगेट कंपनी का प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास बन रहा है। तो स्विंग हाई के आसपास अगर कोई भी टारगेट बने तो इजीली वो टारगेट अचीव होने का चांसेस रहता है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा।
नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिस अपडेट मुझे बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट कर रहा था कि सर बैंक अगर मार्केट से पैसा उठाते हैं तो वो कासा रेशियो मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से तो पैसा उसको मिलता ही है, उसके बाद वो आरबीआई से भी लोन लेते हैं और उसके बाद बैंक कहाँ से पैसा मार्केट से उठा पाते हैं, जो पैसा वो कस्टमर को लोन के हिसाब से बांटते हैं। तो देखिए बैंक एक्चुअली करता क्या है, आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, यहाँ पे बताया गया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3000 करोड़ इन डेव कैपिटल थ्रू टायर टू बॉन्ड्स, इसका मतलब कंपनी बॉन्ड इश्यू करने जा रहे हैं। देखिए बॉन्ड्स में और बैंक्स में लोन लेने से फायदा क्या है। देखिए कंपनी हमेशा क्या करते हैं, बड़े से बड़े कंपनी छोटे से छोटे कंपनी हमेशा बॉन्ड्स इशू करते हैं। अभी बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखिए एक चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए मान के चलिए आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको मान के चलिए 12% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कुछ भी परसेंटेज हो सकते हैं। तो 12% बैंक को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आपने लोन लिया। मतलब कंपनी अगर लोन लिया मान के चलिए बैंक से तो उसको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वही कंपनी अगर बॉन्ड इशू कर दे तो अगर वो बता रहा है कि मैं आपको बॉन्ड के हिसाब से 9% आपको इंटरेस्ट दूंगा कि 10% आपको इंटरेस्ट देने वाला हो, तो सोचिए यहाँ पे हर मतलब जितने पैसा वो मार्केट से उठाएंगे उससे 2% के आसपास कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसको अगर बैंक से लोन लेना होता तो उसको ज़्यादा पैसा उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड इशू कर देते हैं। बॉन्ड इश्यू करने से आपको क्या फायदा होगा, देखिए अगर आप बॉन्ड खरीद के रखेंगे तो आपको एक जो कंपनी अनाउंसमेंट करेंगे कि इतना परसेंटेज का मैं आपको इंटरेस्ट देने वाला हूँ, तो वो परसेंटेज आपको कंटिन्यू वो देते रहेंगे, चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो चाहे कंपनी का लॉसेस हो। तो इस तरीके से बॉन्ड को कहा जाता है डेप बॉन्ड। तो डेप बहुत सारे बॉन्ड्स अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, 3000 करोड़ का बॉन्ड इशू करने वाला है। तो इस बॉन्ड इशू करने के चलते हैं कंपनी में फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी पहले से ही एक धमाका परफॉर्मेंस कर चुके हैं। कंपनी का हर दिशा में परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला, इनकम भी बहुत शानदार है, डेप्थ भी है, हाथ में कैश भी है और क्वार्टरली कंपनी रिजल्ट को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। 2030 22 सॉरी 20 में कंपनी का जो सेल्स था वो 3900 करोड़ के आसपास था। वो बढ़ते बढ़ते आज सेल्स कहाँ पे आ गया, 6800 करोड़ के आसपास। तो सेल्स का जो इंक्रीजिंग है वो अलग लेवल में देखने को मिला है। और कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस भी लगातार लगातार मेंटेन्स होने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो, देखिए 2020 में जून क्वार्टर में 100 करोड़ का प्रॉफिट था, आज बढ़ के हो चुके 750 करोड़। अभी देखिए बैंकिंग का रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, बैंकिंग का रिजल्ट आने वाला है। तो अभी देखा जाएगा कि इस बैंक किस तरीके से क्वार्टर टू का रिजल्ट पब्लिश करते हैं। अगर क्वार्टर टू का रिजल्ट अच्छा हुआ तो एक धमाका परफॉर्मेंस हो सकता है। अभी धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर जो निवेश पहले से करके रखे हैं उस होल्डिंग को वो कंटिन्यू जरूर करेंगे। एक बात ध्यान देना, कंपनी का रिजल्ट एक अच्छा खासा लेवल में देखने को मिल सकता है। अभी आप कहेंगे सर रिजल्ट तो नहीं आया, तो आपको कैसे पता चला। देखिए मुझे पता इसलिए चला, मतलब पता चला मतलब मैं एक प्रेडिक्शन करके चल रहा हूँ कि जब कोई इंस्टीट्यूशन रिजल्ट आने से पहले ही क्वार्टर में अगर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा है तो सोचना कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए 100% होगा करके ऐसे कोई बात नहीं है, तो होने का चांसेस है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को बहुत सारे अंदर का बात पता चलता है जो हम लोगों को पता नहीं चलता, तो हम लोगों को इंस्टीट्यूशन को फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो देखिए वो खुद माल उठा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया, बहुत लंबा एक ट्रेड बना, बहुत बड़ा से एक ट्रेड बना, यहाँ पे एक बिग हेड बना, उसके बाद एक सॉरी बिग एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल भी बना और यहाँ पे जो टारगेट बनेगा वो 120 रुपीज के आसपास। और 120 रुपीज का टारगेट अगर बनता है इस एंट्री लेवल प्लेस से तो ऑलमोस्ट 74% के आसपास आपको टारगेट मिलेगा। तो मैं इस टारगेट लेने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एंट्री पहले से ही हो चुके हैं और मैंने आपको वीडियो बना के भी शेयर किया था और मैंने आपको टेलीग्राम में भी शेयर किया था, तो इसलिए बार बार बोलता हूँ टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करिए। और अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो जाकर ओपन करिए। एक्स्ट्रा बेनिफिट टेलीग्राम के हिसाब से पाने के लिए आपको मेरे लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करो उसका नाम है कामा होल्डिंग्स लिमिटेड। देखिए कामा होल्डिंग्स लिमिटेड एक फाइनेंस कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट 2 मंथ्स में एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। शायद इसीलिए बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं, वो है बोनस का। कंपनी हर एक शेयर के बदले आपको 4 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो वीडियो में अगर आपको
कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियोज़ लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।